आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले निपुण जी आपसे, क्योंकि एक शिक्षाविद हैं और एजुकेशन को लेकर ये जो मांग है, एक लंबे वक्त बाद ये मांग आई है। ऐसा नहीं है कि पहली बार ये चर्चा हो रही है। 2 दशक बाद यदि ये मांग का आना, इस वक्त पे आना और उस समय पे नहीं हो पाया था, किस तरह से देखते हैं और ये मांग कितनी जायज है? क्या मायने हैं इसके? क्या प्रॉपर इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है? तो क्या बिना कानून के तो नहीं हो पाएगा जो कहा जा रहा है? क्या की जरूरत है? देखिए राखी जी, अगर हम राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं, तो जैसा आप जानते हैं शिक्षा का अधिकार हमारा एक मौलिक अधिकार है जो आर्टिकल 21A के तहत हमें दिया गया है। लेकिन वही जब हम संविधान के आर्टिकल 35 को देखते हैं, जो आपकी बात थी, तो आर्टिकल 35 ये कहता है कि अगर आपको किसी भी फंडामेंटल राइट्स को अगर जमीन पर लागू करना है तो हमको कई बार क्या होगा, बहुत सारे लॉ पास करने पड़ते हैं। जैसे हम देखते हैं आर्टिकल 17 के लिए एस्प्रस अपराध अधिनियम, जो बाद में फिर आपका उसका नाम बदल दिया गया, नागरिक संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। ऐसे शिक्षा के अधिकार को जमीन पर लाने के लिए जो आर्टिकल 21A के तहत दिया गया था, 2009 में एक्ट बनाकर उसको 1 अप्रैल यानी कि आज के दिन से ही 2010 को लागू किया गया। तो ये बात सही है कि अगर हम बात करते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनके अंदर, आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर अगर आप आरक्षण की बात करते हैं तो उसके लिए आपको लॉ बनाना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा, और कानून के बाद ही होगा। लेकिन बात ये है कि अभी जो ये बात उठी है वो कि जो हमारी समितियां होती हैं, उस समिति में आपकी 8 समिति हैं, जिसमें से एक समिति है शिक्षा संबंधी समिति, जो स्थायी समिति की तरह काम करती है। तो जो आपका शिक्षा संबंधी समिति है उसने सुझाव दिया कि अगर हमको वाकई में एजुकेशन पे काम करना है तो प्राइवेट सेक्टर को जोड़ना पड़ेगा। रीजन क्या है कि प्राइवेट सेक्टर जिस प्रकार से अपने आप को फैला रहा है, इतना बड़ा सेक्टर आपको हो जाता है, तो उसको आरक्षण से जोड़े बगैर हमारा जो मकसद है क्या, सामाजिक न्याय का, सोशल जस्टिस का, और जो हम बार बार बोलते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, जो ये नारा है फलीभूत तभी होगा जब आपको इसको एजुकेशन को, यानी कि आपका एजुकेशन सेक्टर, निजी सेक्टर में आरक्षण लागू करना होगा। तत्काल क्या किया कांग्रेस ने, इस बात को, जो शिक्षा की स्थायी समिति ने जो बात कही थी, उसको लपक लिया और जय रमेश जी ने कहा कि आप इसको क्या कीजिए, लागू कीजिए। तो पहले तो बात है कि कांग्रेस के द्वारा विचार नहीं रखा गया, विचार रखा गया है शिक्षा की स्थायी समिति के द्वारा, पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा। ये बात जरूर है कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को बार बार उठाया है, चाहे 2 चुनाव करें, जो आपने खुद कहा, अगर वाकई में कांग्रेस इतनी सीरियस थी इस प्रकार के राइट्स को लेकर, जितनी जातियां, जितनी जनसंख्या उतना हक वाली बात को लेकर चलती है, तो बात है कि जब 2005 में 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, तब ये हाथों हाथ प्रावधान कर दिया होता। 2006 में तो बाद इन्होंने किया कि केवल आपका क्या केंद्रीय विद्यालय है, क्योंकि राज्य के अंदर विरोध हो गया था, तो केंद्रीय विद्यालय जो है उनमें आपका क्या होगा, एडमिशन के समय आर्टिकल 15(5) जो होगा लागू होगा। तो आपने उस समय क्यों सीरियसली, 2005 से लेके 2014 तक आपकी सरकार रही, या फिर जिन राज्यों में आपकी सरकारें हैं, चाहे कर्नाटक है, वहां भी आप लागू कर सकते हैं कि शिक्षा का जो अधिकार है, ये तो संवर्धित सूची का विषय है, और संवर्धित सूची पर केंद्र राज्य दोनों अपने कानून बना सकते हैं, तो वहां भी आप लागू कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित भी है, पर निश्चित रूप से कि शिक्षा का अगर ये अधिकार, इसमें आरक्षण लागू होता है तो पिछड़े वर्गों के लिए बहुत ही बेहतर बात होगी, और कहीं ना कहीं जो हमारा सामाजिक न्याय का, हमारा जो सिद्धांत है संविधान का, उसको लागू करने में मदद मिलेगी। ठीक है,